गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जैसे रेकी के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और किस तरह से हीलिंग करनी है उसको भी समझ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में उसके आगे के हम सिंबल्स आज लेंगे। वो हैं हमने जैसे चौकोरे और सेही की दो सिंबल्स हमने अच्छे से अपने कर लिए। आज हम उसके आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है उसको हम लेंगे। उसको हम कहते हैं होन शाह जेशोनिन। ये हमारा कनेक्शन बनाता है यूनिवर्स से। पहले जब हम हीलिंग मांगते हैं, एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, तो उस समय हम उसको डालते हैं यूनिवर्स में। और उसके बाद जब हम जिसकी भी हीलिंग कर रहे होते हैं उसके थर्ड आई पर हम उसको डालते हैं। थर्ड आई पर डालने से क्या होता है कि हमारे उसके जो भी हमारा क्लाइंट है या हमारा पेशेंट है उसका हमारे एक कनेक्शन बन जाता है। उसको हम ब्रिज कहते हैं। अपने थर्ड आई से डालिए, चाहे आप अपना ड्रॉ करिए, और वो सिंबल जब उसके थर्ड आई पे, हम थर्ड आई आपको सबको ही पता है, वहां पे प्लेस करेंगे तो हमारा उसके बीच में एक ब्रिज बन जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सिंबल है ये है होन शाह जेशोनियन, और इसको हम करेंगे। तो आपके डायरी पेन मेरे ख्याल से रेडी होंगे। दीप्ति जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। अच्छा, ये मैं एक मिनट इसको, ये आपको बोर्ड दिख रहा है? कैन यू प्लीज सी द बोर्ड? तो मैंने वैसे ड्रॉ करके भेज दिया है, तो फिर भी आप दिख रहा देख है, लीजिए दिख हम रहा कैसे ड्रॉ करेंगे। ये लंबा सिंबल है, 5 खंड में है, तो हो सकता है मेरा एक साथ में ना आए तो मैं 2 बार में ड्रॉ करूंगी। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले एक सिंगल लाइन ड्रॉ करिए और इस पर नंबर डालिए 1। और ये सेकेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये है नंबर 2। इसमें नंबरिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि अगर नंबर आपने गलत करा तो फिर इसकी जो ड्राइंग है वो गलत हो जाती है और वो सिंबल में वर्क नहीं करता। इसके बाद ये ड्रॉ करिए इधर से, दिस इज नंबर 3। और इधर से हमने ड्रॉ करा, ये है हमारा नंबर 4। देन इसको ऐसे एक हमने लाइन ड्रॉ करी और ये है नंबर 5। ये हमारा पहला वो बन गया। दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट, इसको हम कहते हैं होन। फिर हम ड्रॉ हो गया सबका। इसके बाद हम डालेंगे मीनल यहाँ। मीनल ने अभी ज्वाइन किया, अगर एक बार फिर से इनको बताना हो तो बता सकते। मिनल, ये सिंबल का नाम है होनशा जेशोनियन। अभी नाम में अलग से लिखूंगी। ये फर्स्ट लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करा है, दिस इज नंबर 1। फिर एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी है, ये है नंबर 2। एक लाइन इधर से ड्रॉ करी, दिस इज नंबर 3। इधर से ड्रॉ करा, दिस नंबर 4। एंड यहां से इसको हमने कट लगाया, दिस इज नंबर 5। फिर इसके नीचे एक हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज नंबर 6। और इसको हम स्लांट करके लाइन से कट कर देंगे, ये है हमारा नंबर 7। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर आप लोग प्लीज डालते रहिएगा। फिर ये जो जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक हम नीचे को लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज नंबर 8। यहाँ से एक हमने लाइन फिर से ड्रॉ करी है, दिस इज नंबर 9। और इसको हमने ज्वाइन कर दिया है, दिस इज नंबर 10। अगर कोई चीज छूट जाती है तो आपके ग्रुप में आप खोल के देखिएगा, ये पूरा वहां पे मैंने ड्रॉ करके भेज दिया है। फिर भी ड्रॉ करिए। देन द थर्ड वन इज, दिस इज नंबर 11। दिख रहा है भी आप लोग को क्लियर? दिख रहा है। दिस इज नंबर 12। ये हमने एक और यहाँ से लाइन ड्रॉ करा है, दिस इज नंबर 13। यहाँ पर बिल्कुल बेस में हमने से खड़ी खड़ी एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, दिस इज नंबर 14।
और फिर हमने इसको ज्वाइन करा है, दिस इज नंबर 15। इतना सबका ड्रॉ हो गया है सबका। इसका नाम मैं लिख दे रही हूँ ऊपर, दिस इज ओन शाह रे शो नेम। ये है इस सिंबल का नाम, ओन शाह रेशो नेम। ये 3 पार्ट्स आ गए। नीचे वाला आपको मैं इसको इरेज कर दूं तो, और फिर मैं बाकी दोनों पार्ट्स उसके डाल रही हूँ कि शायद यहाँ से दिखेगा, यानी आई एम नॉट वेरी श्योर। यहाँ पे दिखेगा इफ आई ड्रॉ, दिस इज नंबर 16, दिस इज नंबर 17। कैन यू सी? दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको अब डालेंगे नंबर 18। अभी कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो दिखेगा। हाँ बस 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 बस। दिस इज नंबर 18, इधर से इधर हमने ड्रॉ करा है इसको, मेरे पास एरो लगाने के लिए वो नहीं है। फिर दिस इज 19 एंड दिस इज 20, इसको लिखिए 19 और इसको लिखिए 20। देन दिस इज 21, दिस इज 22 एंड दिस इज 23। तो इस तरीके से ये पूरा सिंबल हमारा ड्रॉ हो गया, होन शाह रिशु नेम। दिस इज द कनेक्टिंग सिंबल। सबने ड्रॉ कर लिया? एनीवन एनी डाउट? ठीक है, जिसने कर लिया है थैंक यू। इसके आगे फिर हम दूसरा सिंबल आ रहे हैं। अगर आप सबका ड्रॉ हो गया है तो नेक्स्ट सिंबल जो हम लेंगे वो है जोहरे। और जो मैंने आपको बताया था जो कि हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं पर भी पेन हो, कुछ भी तकलीफ होती है तो उसमें हम उस सिंबल को ड्रॉ करते हैं, राइट? इसको इरेज कर दूं मैं सबकी तरफ अभी से? अभी नहीं, अभी आई थिंक एक बार। आप आप ना सारा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे दिखा दो, वो ऊपर से लेके ये देखिए। कैमरा कैमरा ऊपर करो, हाँ। और नाम पे आप स्पेलिंग बताओ क्योंकि हमारे को भी दिखाई कम दे। अच्छा, HON, हाँ, HON, अच्छा। ठीक। HON हाँ जी। SHA SHA। ZE हाँ, जेडीन। ZE फॉर एलिफेंट, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। SHO हम्म। शो, और फिर है हमारा NEN नेन, होन शाह जेशो नेन। ठीक, ठीक है, थैंक यू। चलिए, सबका हो गया है तो अब मैं इसको दूसरा एक सिंबल ड्रॉ कर रही हूँ। और इसको एक हाँ बताएं। कमलेश जी आप म्यूट हो गए। हाँ नहीं, अच्छा मैं बता रही हूँ। जो है ना 1 2 3 4 वाला, 4 वाला है ना, जैसे वो रेक्टेंगल बना लिया, 4 वाला, नीचे, इसके नीचे, ये हाँ ये वाला। इसमें एक लाइन देखिए, सबसे पहले हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी, हाँ हाँ। एक लाइन हमने इधर से ड्रॉ करा, फिर हम्म। इसमें एक हमने छोटी सी लाइन ड्रॉ करी जो 18 नंबर पे है। एक ही करनी है? 18, हाँ एक नंबर नहीं नहीं, 18। एक ही लाइन ड्रा करनी है नहीं, ना? उसके बाद एक नीचे हमने ये और बनाया है ऐसे करके 7 का। नीचे अच्छा दिख ठीक, नहीं रहा है, इसीलिए वो तो बना लिया आपने, ये 7। पहले ड्रॉ कर लिया,
फिर उसके नीचे हमने इस तरीके से 19 एंड 20 नंबर डाला है। हाँ जी ठीक है, वो भी ठीक है। हम्म। नीचे नहीं दिख रहा है लेखा जी। हाँ, नीचे नहीं दिख रहा है बोर्ड थोड़ा सा। अब दिखा। 11 के बाद ना मेरे को समझ में नहीं आया ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको फिर अलग से बता दूंगी। उसमें ड्रॉ करा हुआ है, तो आप कविता जी से हम्म, पूछिएगा, या मैं इसको फिर से ड्रॉ करके भेज दूंगी। ठीक है। आपका जो छूट गई छोड़ दीजिए, मैं उसको फिर से भेज दूंगी। वैसे ग्रुप में बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैंने डाला हुआ है, सारी नंबरिंग के साथ डाला हुआ है। नेक्स्ट सिंबल जो हम लेंगे वो है जोहरे, JOHRE, जोहरे। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए, JOHRE, जोहरे। इसमें हम सबसे ऊपर पहले एक 7 बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे से हम ये देखिए ऐसे करके ये बनाएंगे, इसको कनेक्ट कर। इसमें सर्कल्स वैसे वही 3.5 वाले ही आएंगे, वो ड्रॉ करिए। ऊपर 7 ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। इसके बाद ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक 2 लंबा करके खींच देंगे। दूसरा उल्टा 2 बनाएंगे ऐसे। फिर एक लाइन ये ड्रॉ करके, और ये हमने कर, तो नंबरिंग भी हम कर सकते हैं इसकी 1 2, ये वाला हमारा 3 हो गया, ये हमारा ऐसे करके 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा 6 है, और ये हमारा 7 है। ठीक है, अब जैसे हमने चौकोरे बनाया था, हमने उसमें 7 इधर से बनाया था। अब हम उल्टी तरफ से 7 बनाएंगे। ये देखिए, हम इधर से 7 बना के यहाँ पर हम ये बनाएंगे 1 2 3 एंड हाफ। ये 7 हमने इस बार उल्टी तरफ से ड्रॉ कर दिया है। चौकोरे में हम इधर से ड्रॉ कर रहे थे, और इसमें हमने इसको इधर से ड्रॉ कर दिया। बस इतना ही डिफरेंस। उसका राइट साइड में आ रहा था सर्कल, इसमें इसको हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर। ये जो सेकंड सिंबल है इसमें, हाँ हाँ, इसमें दोनों ये हमने, क्या है? हाँ बोलो। ये टू टाइप बना, पहला एक वो लाइन लिखा है ना आपने, हाँ ये, सेकंड वाला, सेकंड हाँ वाला। ये लाइन है, ये 2 बनाए थे मैंने, 4 नंबरिंग कर दिए 4। इस अच्छा। सिर्फ 2 बना है। दिस इज हम्म। एक्चुअली द नंबरिंग। उसको नंबरिंग अगर हम हटा देते हैं तो ये हम्म। देखिए। ठीक है, ये एक 2 हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, और एक और हमने वो, उल्टा हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और इसके नीचे पूरा लाइन है ये टू की। हाँ ये पूरी ऐसे, दिस इज 2। और नेक्स्ट उसके नीचे भी तो टू जैसा ही है। ये हमने 6, ये हाँ ये लाइन ड्रॉ करिए, फिर ये हमने ऊपर को ड्रॉ करिए। 6 और 7 नंबर, देखो दिस इज 6 नंबर एंड दिस इज 7 नंबर। ओके। ओके, और फिर नीचे हमने इसको ड्रॉ करा है, दिस इज नंबर 8, जो कि उल्टा चौकोर है। इसकी मैंने पिक्चर आपको ग्रुप पे डाल दिया है। ठीक है। तो मेरे साथ सब ड्रॉ हो गया है। नाउ वी कैन कनेक्ट एंड टॉक। तो अभी आपको ये सिंबल्स जो हैं, इसको भी इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि बिना देखे भी आप इसको ड्रॉ कर सकें।
दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अभी किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो ये जैसे हम बता रहे थे आपको, अब आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने जो आपको स्टेप्स लिखवाए थे, उसमें हमने आपको एक जगह लिखवाया था कि जब हम यूनिवर्स से हम रेकी हीलिंग को मांगेंगे, यानी कि हमको उस एनर्जी से सबसे पहले कनेक्ट होना है, तो हम यूनिवर्स में होंशा जेशोनेन को डाल के और हाथ में इमेजिन करेंगे कि ऑल द हीलिंग एनर्जी इज कमिंग इनटू योर पाम्स। आपके पाम में जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक आप आगे हीलिंग नहीं कर सकते हो। तो दिस इज ओनली फॉर द पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन हीलिंग। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि हमें घर में हर किसी को जरूरत पड़ती छोटी छोटी चीजों के लिए, और कई बार हम डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, तो जो इमीडिएट हमको रिलीफ मिलता है उसके लिए। उसके बाद आप ब्रिज बना के होंशा जेशोनेन अपने क्लाइंट पर डालेंगे, फिर क्लेंजिंग करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब जब हम सिंबल्स डालते हैं तो सबसे पहले होंशा जेशोनेन से कनेक्ट कर लिया, फिर हमने उसको क्रिस्टल बॉल में, एक बड़े से क्रिस्टल बॉल के अंदर हमने उसको इमेजिन करा, और जब हम सिंबल्स डालेंगे तो हम क्राउन चक्रा से सबसे पहले चोकोरे डालेंगे, फिर सेहेकी डालेंगे, फिर हम जोहरे डालेंगे, और इसके बाद एक सिंबल और है लॉन से, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो कल बताऊंगी, क्योंकि एक साथ इतने सिंबल्स आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सिंबल्स डालने के बाद लास्ट में आप फिर से चोकोरे उसके ऊपर अगर आप ड्रॉ कर देंगे और 3 बार आपने उसको एनर्जी को स्टेबल कर दिया, तो वो हीलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। राइट? अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको आप जरा सा आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। पहले कौन सा सिंबल डालना है सबसे पहले? पहले क्रिस्टल बॉल इमेजिन करनी है, देन जो होंशा जैसे ने, उसके बाद आपको इन्वोकेशन आपको याद होगा, आपको क्लेंजिंग पार्ट याद होगा कि वो सारा हमको करना है। इन्वोकेशन में मैंने आपको बताया था कैसे करना है। उसके बाद आपको क्लेंजिंग करना है हेड टू टो 16 टाइम्स, फिर आप होंशा जेशोनेन डालेंगे जिससे कि आपका कनेक्शन बने विद द एनर्जीज एंड विद द क्लाइंट। वो आपने ब्रिज बना दिया, फिर आप क्राउन चक्रा से सबसे पहले ये वॉइस नहीं क्लियर हो रही। किसको किसको नहीं हो रही है? यहाँ तो क्लियर है। ओके, तो अपना वो सिस्टम चेक कर लो अंजलि। अच्छा ठीक है। तो ये इसका सब, वीडियो तो पढ़े है ना, वीडियो पढ़ा है ना इसका? हाँ सब पढ़ा है। वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, और आप लोग उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उसकी आप आप लिंक डाली हुई है ना इसमें। आप शुरू से बताइए ना कैसे कैसे करनी है। अच्छा, किसने सिंबल तो लिखा था बना उस लो। दिन? किसने लिखा था उस दिन सिस्टमेटिक? मैंने पूरा, हाँ रचिता प्लीज बोलो। मैंने अनम्यूट करके पूरा रिपीट करो एक बार। So steps for Reiki: number 1, charging of the room by putting chokere एक and the मिनट। 4 centers हाँ and कमलेश जी समझ में आ 4 गया? corners and 1 center. ओके, वो तो समझ करते में आ हैं। गया? ठीक है? चौकर, And हाँ then you have to do the invocation in there. You have to put the gratitude. You have to say gratitude. I thank myself, my parents, my God, my everything, this thing, and my masters, my grandmasters, angels, archangels, and Mekasha. मोको मोको जैसे। मिकाओ हाँ, यूसी जी, मिकाओ हाँ। यूसी Mikau. हम्म, जी, Then मिकाओ। third में you have to put Honsha Zeishune symbol in the universe to attach with the universe. And then you have to do the cleansing and then put the patient in the crystal imaginary ball. ठीक है। और उसके बाद कमलेश जी क्लियर हुआ? समझ में आया? आपने आपने ये बोला था ना से ही की, वो बोलना है। वो हाँ वाला सिंबल। वो तो सिंबल अभी नहीं, अभी तो क्रिस्टल बॉल में आपने सबसे पहले डाला ना पेशेंट को, उसके वो उसकी, एक हाँ हाँ एक बोलो। यहाँ पर क्लियर करो, ये हॉन्शा पहले हमने क्या डाला? पहले हमने इन्वोकेशन में ग्रेटिट्यूड किया, ग्रेटिट्यूड के बाद देन वी पुट हॉन्शा जैसे ने नहीं, इन उसके बाद यूनिवर्स। नहीं, आप पेशेंट की क्लेंजिंग करेंगे। क्लींजिंग किससे करेंगे? हॉन्शा जैसे ने से? नहीं नहीं, उस दिन मैंने बताया था ना, हेड टू टो करके उसमें बकेट में हाँ। आपको डालना है, सॉल्ट वाटर में। अच्छा वो बकेट वाला, ठीक है। यस, सॉल्ट। तो क्लेंजिंग हम उसी को कहते हैं। क्लेंजिंग माने जो भी नेगेटिविटी
किसी भी व्यक्ति के अंदर है उसको आप कैसे हटाएंगे? अगर आपने नेगेटिविटी नहीं हटाई तो आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो गई, वो उस तक पहुंचेगी नहीं, राइट? नहीं अच्छा, उसमें हाँ वो मुझे क्लियर करना था भाभी कि जब आप ऐसे कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, हम्म, ओपन कर लूं वीडियो? बिल्कुल ओपन करो, वीडियो तो सबके ओपन ही है, ओपन ही हाँ, रखो। हाँ, हमने जैसे ऐसे करा ना, इस वे में करना है ना, पहले फ्रंट में। तो जैसे हाँ तुम जी। मेरे सामने हो तो मैं तुम्हारा कैसे कर रही हूँ, तुम्हारे हेड से लेकर के और टो तक, और मैंने उसको राइट साइड में एक बकेट रखी, उसमें हमने उसको डाल दिया। राइट में राइट बकेट? साइड में बकेट इसलिए रखो कि हाथ इधर को इजीली चलता है। अच्छा। अगर आप लेफ्ट में रखोगे तो आपका हाथ चलेगा नहीं, तो दिस इज द सिंपल वे, हम लोग सब राइट हैंडेड लोग हैं। ठीक है। तो जब हमने ये करा, हम्म, 1 2 3 and 4, this is from the front side, then we go अच्छा to the हाँ। right side, right side से हमने 4 times करा, then go to the back, back side से ऐसे head to toe 4 times, and then from the left side 4 times। ये बताओ कि अपनी अगर करेंगे तो बैक साइड कैसे करेंगे? अपने अपनी तो करना ही नहीं है, क्योंकि हम तो इन्वोक कर रहे हैं और हम ऑलरेडी हमने कोई क्रिस्टल पहना हुआ है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं। अपनी क्लेंजिंग हमें नहीं करना। जब हम दूसरे की कर रहे हैं क्लेंज, चाहे मौसी, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर हम किसी दूसरे की कर रहे हैं तो हम इमेजिनरी अपनी कर सकते हैं। अपने को आप इमेजिन कर लीजिए ना, जैसे अगर मुझे अपनी हम्म। करनी है तो मैंने अपने को इमेजिन कर लिया दोनों चारों साइड से कि मैंने अपनी क्लेंजिंग कर ली। तो ये तो देखिए जितना काम हम करते हैं ये सब कोई सिंबल्स, हमारे हाथ में कोई लड्डू थोड़ी है। वी आर जस्ट इमेजिनिंग एवरीथिंग कि हाँ ये एक सिंबल है जो कि यूनिवर्स से आया है, एंड बाय दिस सिंबल वी आर हीलिंग द पीपल। तो ये जो हीलिंग का प्रोसीजर है इसमें कुछ चीजों को इसलिए करें, जैसे बताया था मैंने कि डॉक्टर्स जिस समय ओटी में जाते हैं तो दे टेक ऑल द प्रिकॉशंस। वो अपना मास्क भी पहनेंगे, एप्रन भी पहनेंगे, शूज भी दूसरे पहनेंगे, देन दे एंटर इनटू द ऑपरेशन थिएटर। नहीं तो क्या होगा, उनको इन्फेक्शन लग जाएगा ना, हर समय वो कैसे कैसे पेशेंट के साथ डील करते हैं। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद द पेशेंट्स, जब आपको पेशेंट को डील करना है तो आप कैसे करोगे? जब आप अपना ही प्रिकॉशन नहीं लोगे तो तब के लोग कहते हैं ना कि मुझे उसके कर्मा लग गए। कर्मा नहीं आते यहाँ पर किसी के, हम इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं, क्योंकि उसका ऑरा और हमारा ऑरा ये जो है ये आपस में टकराता है, राइट? जब हम किसी के भी नजदीक जा रहे हैं, आपको पता है क्या, अभी भी ऑरा भी आपको बताऊंगी हाउ टू सी द ऑरा। तो जब आप ऑरा आपका है 7 लेयर्स आपके हैं, तो उसकी भी तो 7 लेयर्स है ना। अगर उसमें लीकेज है तो वो लीकेज आप भी तो कैच कर लोगे ना। सो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन वी आर डूइंग द हीलिंग। अगर जब हम हमारे प्रैक्टिस में आ जाती देन इट बिकम्स वेरी इजी। इनिशियली हर स्टेप को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फॉलो मैं भी करती हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं नहीं कर रही हूँ, बट इट। हाँ, अभी कोई और इसके बाद हमने आपको बताया, आप जब आप क्लेंजिंग कर लेंगे, क्लेंजिंग के बाद आपका क्या क्या आएगा कि आप उसको उसके अंदर क्रिस्टल बॉल में इमेजिन करिए। और क्रिस्टल बॉल भी क्यों इमेजिन करी जा रही है? जिससे कि आप पूरे सेफ रहें। अब आप क्रिस्टल बॉल और अपने बीच में यू ड्रॉ अ बिग चोकोरे, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। अब क्या हुआ, आपके और उसके बीच में एक पर्दा पड़ गया, राइट? जैसे डॉक्टर्स ने एप्रन पहना, आपने क्या पहना, चोकोरे डाल दिया, तो आपके उसके बीच में एक पर्दा आ गया कि उसकी कोई भी नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंचेगी। एनी ये क्या इन्फेक्शन। क्रिस्टल बॉल में? ये क्रिस्टल बॉल में किया ना? क्रिस्टल बॉल में पेशेंट है, आप क्रिस्टल बॉल के आप बाहर है, तो आपके क्रिस्टल बॉल और आपके बीच में एक हमने चोकोरे ड्रॉ कर दिया। ये सब इमेजिनरी कर रहा है? इमेजिनरी नहीं करना, यू हैव टू ड्रॉ। ड्रॉ तो आपको करना ही पड़ेगा, आप ड्रॉ नहीं नहीं, करोगे तो ड्रॉ तो करेंगे, लेकिन क्रिस्टल बॉल इमेजिनरी है। हाँ हाँ, क्योंकि आप किसी को क्रिस्टल बॉल के अंदर बिठा थोड़ी सकते हो। दैट यू हैव टू इमेजिन। इमेजिनेशन। हाँ, आप देख रहे हो ना, जैसे आपने देखा, मैं देख रही हूँ आप कमरे में बैठे हो, तो वैसे आपने देख लिया एक बड़ा सा वो क्रिस्टल बॉल है, वो उसके अंदर बैठा हुआ है। ये इतना ही तो हमें से सोचना ही तो है ना। आप चाहे उसको कमरे में सोच लो या आप उसको इस तरीके से सोच लीजिए, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, क्राउन चक्रा से सबसे पहले चोकोरे डालना है, देन यू हैव टू पुट सेहेकी। सेहेकी के बाद हमको कौन सा सिंबल डालना है? अब अभी हमने सीखा है जोहरे। जोहरे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की चोट लगी हो, ऑपरेशन हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो,
कुछ भी, कैसी भी तकलीफ हो, उसमें अगर आप जोहरे डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल है जो इमीडिएट आपको हेल्प करता है। ठीक है, इस सिंबल को डालेंगे और इसके बाद लास्ट में अभी एक सिंबल कल और बताऊंगी, फिर लास्ट में आप चौकोरे उसके ऊपर डालेंगे, यानी एक सैंडविच बन गई। सबसे पहले चौकोरे डाला और लास्ट में चौकोरे डाला, बीच में आप जितने भी सिंबल्स डालना चाहें डाल दें। अब जिन्होंने करुणा रेखी सीखी हुई है वो उसमें ओम डाल सकते हैं, शांति का सिंबल डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर पीस आ जाएगी पूरी, है ना, क्योंकि हम किसी भी सिंबल को वेस्ट नहीं कर सकते। हार्ट की प्रॉब्लम है, आपने हार्ट डाल दिया, अगर किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली हार्ट आप डाल दीजिए, नहीं है अगर नहीं है तो आप रेकी सिंबल से ही करिए, इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपको जिसको आता है वो उसको भी डाल सकता है। ओम तो वैसे भी आप सभी लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ओम डाल दीजिए। ओम हमेशा आपके अंदर की पूरी वाइब्रेशंस को चेंज कर देता है, दैट इज द वे यू कैन चेंज द वाइब्रेशंस। और बट इन द लास्ट यू हैव टू पुट चोकोरे, तो दैट बिकम्स अ सैंडविच। पहले चोकोरे, लास्ट में चोकोरे, और सारे सिंबल्स बीच में आ गए। उसके बाद जब हमारा हीलिंग शुरू होती है तो हमको अपने कप शेप में हाथ को रखना है और हीलिंग को करना है। हीलिंग में हमको क्या करना है, क्या इंटेंशन डालना है, हील एंड रिकवर। ये आप अपने मन में इसको चैंट करिए, हील एंड रिकवर, कि जो पेशेंट है वो उसकी हील भी हो रहा है और रिकवर भी हो रहा है। प्लीज नोट इट डाउन। आपको जब इंटेंशन उस समय क्या डालना है या अपने मन में क्या चैंट करना है जिस समय आप हीलिंग कर रहे हो बाय और अपने हाथ में चौकोरे, दोनों हाथ में ड्रॉ कर लीजिए, चौकोरे 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 चौकोरे। इससे क्या होगा, आपके जो फ्लो ऑफ द एनर्जी है दैट इंक्रीजेस। आपको अपना फ्लो इंक्रीज करना है तो यू हैव टू पुट योर हैंड्स इन द कप शेप। उंगलियां नहीं खोलनी, खुली उंगलियों से एनर्जी लीक हो जाती है। दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, और जब आप हीलिंग को फिनिश करते हैं फिर आपको पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू कट द एनर्जी, कट कट कट। आप एनर्जी को कट कर दीजिए जिससे कि आपको ये, और नाभि के सामने से हमेशा 3 बार कट करते हैं जिससे कि आपका उसका कनेक्शन खत्म हो जाए, आप उसके साथ में डिस्कनेक्ट हो जाए। these are the basic things for the healing, right? Any questions? नहीं तो आज हील करने के बाद क्या करना है? डिस्कनेक्ट करना है ना, सामने से अपने नाभि के सामने से 3 बार कट कर देते ना, कट कट कट, या कैंची चला दो या ऐसे कट कर दो। कई चीजें होती हैं करने के लिए, उससे आपको डिस्कनेक्ट होना है। अगर आप उससे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तो उसके जो पार्टिकल्स ऑरा में है वो आपके ऑरा में चिपक जाएंगे। ऑरा आपको पता है कि 7 कलर्स का, आपकी 7 लेयर्स होती हैं ऑरा की। मैं आप लोगों ने करवाया भी था पहले ऑरा, तो आपको पता है ऑरा क्या चीज होती है। तो ऑरा में वो पार्टिकल्स आपके स्टिक कर जाते हैं, उससे हमें अलग पूरी तरह से होना है। ओके अच्छा, एक चीज और है कि जो आप जो हम कर रहे हैं ये हीलिंग, है ना भाभी, हम्म वो क्राउन चक्रा से जब हम नीचे तक कर रहे हैं पूरी हीलिंग, रूट हम्म चक्रा तक, हम्म उस समय में कुछ बोलना नहीं है, केवल हैंड्स को ही करना है ना, हील या एंड इमेजिन, रिकवर, अभी मैं बता रही थी ना, हील एंड रिकवर। बस आप यही बोलते रहना ना। बस ये चैंट मन में करिए तो उससे क्या होता है कि आपके पावर, हर चीज जो है वो इंक्रीज करती है। ये मिकाओ यूसी जी ने सबसे पहली चीज सिखाई थी अपने स्टूडेंट्स को कि हील एंड रिकवर, ये मन में जब आप फीलिंग रखते हैं तो हीलिंग बहुत फास्ट होती है, उसकी वो एम्पलीफाइड हीलिंग होती है। ओके, इसके साथ में मैं आज आपको एक नंबर बता रही हूँ, जरा लिखिए, 214 5432 2145 432। 2145 432। हाँ, ये नंबर, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हीलिंग। कभी मान लीजिए आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम टेलिंग यू। ये नंबर्स जो है ये ग्रेगरी रेबोवाई के नंबर्स हैं, और वो एक रशियन साइंटिस्ट और फिजिशियन है, ये उनका दिया हुआ नंबर है।
ये मेरा दिया हुआ नंबर नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से दे रही हूँ उसको। ये नंबर जो है ये हीलिंग में बहुत काम होता है, इस नंबर को रट लीजिएगा आप। कई बार ऐसा होता है कि अब आपको इतना टाइम नहीं कि आप पूरा हीलिंग प्रोसीजर कर सकें, सपोज यू डोंट हैव टाइम, तो उस समय आप देख रहे हैं किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ में, तो आप इमीडिएटली ये नंबर आप चैंट करिए उसको। तो जब आप इस नंबर को चैंट करेंगे तो आप देखेंगे उसको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। दिस इज द, एक बारी मैं नंबर रिपीट करूं? बोलिए। एक बारी 2145432, Yes. ठीक है? दिस इज नंबर मिराकुलस। हीलिंग, जब नंबर हीलिंग करते तब कोई सिंबल वगैरह की जरूरत नहीं होती है। जब आप नंबर हीलिंग करते हैं तो यू डोंट नीड एनी सिंबल्स। देखिए ये इमीडिएटली, हाँ बोलिए, वन बाय वन। हाँ, हाँ, ये डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं नंबर से। हाँ, कहीं भी, एनीवेयर। इमेजिन करके बस। हाँ जी। इमेजिन, जैसे आपको पता लगा कि आपका कोई व्यक्ति बाहर है, उसको तकलीफ है। अब आपको इसमें एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि मेरे पास एक दिन मैं ऐसी क्लास ही ले रही थी आप लोगों का, उस समय मेरे पास एक फोन आया कि कोई हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, एंड द पर्सन इज वेरी वेरी सीरियस, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने उनसे कहा कि मैं क्लास ले रही हूँ, आई कांट डू दैट। नहीं, अभी करो, इसी वक्त करो क्योंकि इमरजेंसी है। मैंने कहा ठीक है। उस समय मैंने इस नंबर को चैंट करके उनको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया, एंड विद इन हाफ एन आवर डॉक्टर ने उनको ओटी में लेकर उनको ऑपरेशन हुआ, और वो उसके बाद उनकी हीलिंग हुई, एंड शी वाज एट होम। एसबीआई की मैनेजर थी वो। तो इस तरह के मिराकल्स होते हैं व्हेन यू, बट योर इंटेंशन शुड बी वेरी गुड। ये मैं कल्पना शक्ति से नहीं कुछ बता रही हूँ, मैं सिर्फ जो करती हूँ मैं उतना ही बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो दिस इज द मतलब इसकी जो कहते हैं ना कि इसकी वैल्यू करना चाहिए हर चीज की। हम जो चीज मैं आपको दे रही हूँ उसकी आप वैल्यू करिए, और अगर आप वैल्यू नहीं करते हैं तो फिर चीज बेकार है। जैसे मुझे मिला तो आई डू इट, मीन्स आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। ओके, तो इन सब चीजों को सिंसियरली समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए और दूसरों की हेल्प करिए, नॉट ओनली योर। सबसे पहले मन में ये होना चाहिए कि वी आर हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी। दूसरा नियम जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, बिना मांगे रेकी नहीं दे सकते हैं। इफ समबडी आस्क यू देन ओनली गिव। ओके, नंबर हीलिंग आप कितनी भी कर दीजिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो, उसमें कोई करुणा आपको, रेकी, हाँ करुणा रेकी। करुणा रेकी तो वैसे तो हम लोग बिना मांगे नहीं देते हैं, क्योंकि हम सिंबल्स दोनों को हमने साथ साथ कर, हम दोनों चीजों को वो करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो अब आपके पास जैसे दोनों चीजें हैं तो यू शुड इंटीग्रेट द थिंग। तो रेकी आई, करुणा, मतलब फर्स्ट थिंग विच केम वाज रेकी, देन केम करुणा रेकी। तो इसलिए आपको कोशिश करिए कोई आपसे मांगे, अपना कोई परिजन है जिसको आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए, वो दैट इज नॉट द नियम। लेकिन कोई आउटसाइडर को आप देख रहे हैं उसे तकलीफ है तो लेट देम आस्क यू टू हील। सपोजिंग वो दे डोंट नो कि आपको आती है और वो आपसे कैसे मांगे? नहीं, वो आपको तो आपको फेमस होना पड़ेगा कि पीपल शुड नो। जैसे मुझे लोग, बहुत ज्यादा लोग जानते हैं कि मैं हीलिंग करती हूँ, तो अब इस समय जैसे मैंने बताया बैंगलोर से, बॉम्बे से, कई जगह से मेरे पास हीलिंग्स आई हुई है जो कि मैं कर रही हूँ, रेगुलर कर रही हूँ। आंटी, तो रेगुलर ऐसे हीलिंग से अपनी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? भैया मेरी हेल्प पे तो थैंक नहीं, यू। आप तो बहुत ट्रेंड है, जैसे हम लोग अगर, हाँ। आप भी ट्रेंड हो जाएंगे इफ यू, अगर आपको करना है तो आप ठीक से करोगे ना। Could be वो नहीं, self ही करे ना, इसके could be वो लिए self ऑरा ही करे। आपका वीक है अगर, तो आप नहीं तो आप प्रोटेक्शन लीजिए ना। अगर कोई डॉक्टर बीमार होता है नेहा, तो क्या वो ऑपरेशन करने नहीं जाता है? फर्स्ट थिंग, कोई भी डॉक्टर बीमार है तो वो जाएगा या नहीं जाएगा? तो वो क्या करेगा? वो एक पैरासीटामोल खाएगा, एक अपने को प्रोटेक्शन में डालेगा, एंड देन ही विल गो, नथिंग हैपेंस। ये मन में वहम सबसे पहले निकाल दीजिए। हीलिंग इज द बेस्ट थिंग विच यू आर गेटिंग, एंड प्लीज वैल्यू इट। मैं बार बार उसको कह रही हूँ, वैल्यू करो इसको कि तुम्हें घर बैठे इतनी इजीली चीजें मिल रही। मुझे कुछ नहीं इजीली मिला था, मैं दुनिया भर में भागती अभी भी फिरती हूँ। किसी शहर में कुछ हो रहा है मैं भाग के जाती हूँ सीखने के लिए, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू, मुझे पता है अगर आज मैं कोई चीज सीख रही हूँ तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। आई गो एवरीवेयर, आई कीप रनिंग। आपको पता है अभी नेक्स्ट हमारा जहां भी होगा मैं फिर भागूंगी।
एंड आई स्पेंड मनी। सबसे पहली बात, मैं धड़ल्ले से पैसा खर्च करती हूँ। आई डोंट गो एंड परचेज साड़ीज एंड ज्वेलरी। मुझे सारा पैसा पढ़ाई में लगाना है। तो एक तो इसमें कंजूसी मत करिए। कभी भी कहीं से सीखने को मिल रहा है तो उसको सीखिए, प्लीज लर्न। अब पैसा दे के सीखिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा दिए बिना आपको कुछ हासिल नहीं होता। ये अब से नहीं, ऋषि के टाइम से आ रही है, राइट? तो पे फॉर इट। आपको अगर घर बैठे कहीं जाना नहीं, सिर्फ जूम अपना फोन ऑन करना है, इतना ही काम आपको करना है। एंड स्टिल इफ यू डोंट लर्न देन इट इज मतलब वेस्ट टाइम, है ना? तो ये मन से पहले सारे वहम एकदम निकाल दीजिए कि इससे आपको कोई तकलीफ। बी स्ट्रॉन्ग इनफ। यह जितनी पावर होती है, फ्रॉम वेयर डज इट कम? पावर कहाँ से आती है बताइए? हाउ यू गेट द पावर? बताइए, पावर कहाँ से आती है? अपने मन से। ब्रेन से आती, हाँ, मन से। विल पावर से, हाँ। विल पावर क्या है? हमारे थॉट्स, हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर। ये सब कुछ केवल हमारे अंदर है। द थिंग इज आउटसाइड। जो यूनिवर्स आपको बाहर दिख रहा है वही आपके अंदर है। सो यू व्हेन यू नो द फैक्ट, आई एम दैट। मैं हम लोग बार बार रमन महर्षि को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग, आई एम दैट। तो व्हेन आई एम दैट, सो आई हैव ऑल द पावर्स ना। व्हाट इज रॉन्ग? Got it? So I think all of you are happy. हिलिंग करते समय उनसा जेरो और दूसरा जो रे सब चिन्ह डालने का था, नहीं ना? क्या चीज? पहले चोकोरे सीखा, फिर सही के सीखा, फिर ये उनसा जो ये तीन तो मालूम है, और तो चौथा जो जो रे अभी नया सिखाया ना, अभी कल एक नया और सिखाऊंगी। ये सब हीलिंग के, सिर्फ हीलिंग वाले सिखा रही हूँ, मेडिटेशन के नहीं सिखा रही हूँ। कि मेडिटेशन तो हम बहुत अच्छा वाला कर ही रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द हीलिंग। नंबर 7 में देती सब डालने का या अलग अलग ऐसे एट अ टाइम सब डालने का, ऐसा नहीं ना? हाँ, एट अ टाइम ही डालना है। एट अ एक ही टाइम टाइम ही से। डालना है, एट अ टाइम डालना है। और हील एंड रिकवर कहना है। इसके बाद मैं आपको ग्रिड बनाना भी सिखा दूंगी। हाउ टू मेक द ग्रिड, रेकी ग्रिड कैसे बनाते हैं वो भी सिखा सिखाया था आपने, एक बार सिखाया था। सिखाया था ना। वो तो सब अब जो नए लोगों को नहीं पता होगा। और रेकी ग्रिड भी सिखा दूंगी, क्रिस्टल से भी कैसे यूज करना है सब सिखा दूंगी, इफ यू आर विलिंग। जैसे एक सेही एक्सपीरियंस। फॉर मेंटल इश्यूज, तो अगर किसी की सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसमें भी सही की पड़ेगा। सेही की तो हमेशा इसलिए डालना है। देखो, जब मैंने उसे बताया था चोट लगती है सपोज, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? दिल हमारा खराब होता है, मन हमारा खराब होता है। ऑलवेज वी आर डिस्टर्ब्ड। इतनी पिन भी चुभेगी ना, कांटा भी चुभेगा, हाथ भी जलेगा, उफ जल गया, अब तो बहुत तकलीफ हो रही। मतलब मेंटली वी स्टार्ट थिंकिंग, एंड दिस इज द वे वी क्रिएट द ब्लॉकेजेस। और दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू। जब जैसे मीना जी कहती है मुझे बहुत तकलीफ है, वन एग्जाम्पल है, मैं सबका वही हाल है। एग्जाम्पल मीना जी का इसलिए ले रही हूँ कि उस दिन हम लोगों ने मीना जी की हीलिंग करी थी। मीना जी, अभी आपका दर्द कम है? अनम्यूट करके बोलिए। देखो अभी अभी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अभी देखिए, अभी आपको बताती हूँ उसकी वजह क्या है। हाँ, सुबह सुबह पहर तो बिल्कुल कम नहीं होती है, उठने में बहुत तकलीफ होती है जी। और दिन भर? 9-10 बजे के बाद थोड़ा जैसे चलती उलती हूँ कैसे भी हिम्मत करके, तो थोड़ा उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होता है। अब देखिए ये क्या चीज है। दिस इज द मेंटल ब्लॉकेज। ये हमारे हम लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ द ब्लॉकेजेस। हम ब्लॉकेज को क्लियर नहीं करते। हम कभी भी ये नहीं कहते कल दर्द था, आज मेरा दर्द बहुत कम है। वी नेवर से दिस। अगर हमारा दर्द मान लो 20% भी कम हुआ है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हमारा दर्द 20% कम हुआ है। हम क्या कहें? अरे अभी तो ठीक ही नहीं हुआ। तो ये जो हमारी थॉट प्रोसेस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीना हम जी, कहते हैं आप ध्यान से इस चीज को सुनिए। हम कहते हैं हमने हमने हल्का नहीं करा, हमने फौरन उनको बताया कि नहीं हमें बहुत आराम है। नहीं, आराम हुआ चाहे मुझे, दिस इज वेरी गुड। लेकिन हम जो है, हम ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज को समझो। मीना जी का दर्द क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो उस चीज को पॉजिटिवली ले नहीं रही है कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ या मैं ठीक हूँ। उनको क्या है, ये जो तो मैं
ये तो उन्हें मैं भी समझाती रहती थी, बातचीत थी तब। हाँ, तो अभी देखिए ये मीना तो जी, हाँ, ये आपको क्या लगता है कि मुझे दर्द नहीं होता है कहीं? आपको क्या लगता है? नहीं अच्छा, होता तो है, ऐसा कोई बात नहीं है, दर्द तो तो मुझे देखकर आपका क्या प्रतिक्रिया होती है? आप मुझे देखकर क्या लगता है आपको? बताइए। नहीं, मैं ठीक से बताइए, ऑनेस्टली, उसमें क्या दिक्कत है, नहीं, बताइए। समटाइम तो तकलीफ होती ही है, लेकिन फिर मतलब जैसे वो तकलीफ से राहत मिल जाए तो चलती है। नहीं, मुझे देख के आपको क्या लगता है कि मुझे तकलीफ होती है कि नहीं होती है? होती है। होती है, लेकिन इंसान है, इंसान तो सबको ही होती है, हाँ हाँ किसी तकलीफ, को ज्यादा किसी को थोड़ी जी, हाँ लेकिन बस होती है। तकलीफ तो सभी को होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत किसी को ज्यादा किसी को कम। नहीं, आंटी साथ में आपको देख के एक लगता है कि दूसरा, आप फिट है? हाँ हाँ, बोलो। और दूसरा आप एज इफेक्ट। हाँ, आपको देख के लगता है कि आप एकदम फिट है, लगता है नहीं होती परेशानी, पर ऐसा है नहीं। हाँ जी। देखो, हाँ क्योंकि बिल्कुल, देखने में ना आप एकदम स्वस्थ लगते हो, स्वस्थ हमेशा रहो। हंसमुख और हाँ, स्वस्थ। फेस तो करके ना, फेस आपका स्माइलिंग है। नहीं, मेरा फेस स्माइलिंग ऐसे नहीं है। मैं आप नहीं लोगों को, नहीं, साथ अच्छा, साथ में आप, ना, हाँ, अब आपको साथ एक एग्जांपल बताऊं कि अभी, अब मैंने कभी बताया नहीं आप लोगों को, मुझे बहुत मेजर हार्ट की प्रॉब्लम थी और है भी, खींच रही है मेरी। लेकिन आपको कभी महसूस हुआ कि मुझे है? मैं उसको सीरियसली नहीं लेती हूँ ना। ठीक है, ब्लॉकेज है, मैं अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रही हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ। आपने कभी देखा मैं क्लास नहीं मिस करती हूँ? बहुत रेयर, कभी मुझे जाना होता है तो बात अलग है, अदरवाइज 4 साल हो गया मुझे, मैं क्लासेस नहीं छोड़ती हूँ। कभी आपने देखा मुझे? ऐसा थोड़ी कि मैं मुझे दर्द नहीं होते, बहुत दर्द नहीं, होते हैं। दर्द तो होती है सभी को, शरीर है तो सभी को तकलीफ होती है, फिर लेकिन फिर ये अंतर आप में और मुझ में क्यों है? क्योंकि आप ब्लॉकेज, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। हाँ, यही मैं वो समझा नेगेटिव है। जी, कि ब्लॉकेजेस हम अपने आप क्रिएट करते हैं। हम अपने आप, अपने जो नाड़ियां हमारी होती है ना, इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। आपको पता है 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, ये तो पता है ना? अब ये बिल्कुल। 72,000 नाड़ियों को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो शरीर तो दुखेगा ही। और जिस समय, और एक चीज बता दूं, जिस समय हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग के समय हम कहते हैं और दर्द बढ़ गया, तो वो दर्द क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस समय वहां पे क्लेंजिंग हो रही है, वहां से ऐसे कोई नाली भरी हो, उसको आप साफ करेंगे तो उसमें दर्द होगा ना। तो उस तरह का दर्द जो होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। तो ये नहीं है कि हीलिंग इफेक्टिव नहीं है। हीलिंग के बाद अगर दर्द आपका बढ़ा है, दैट मीन्स आपने, आपकी वहां पर सफाई हो रही। क्लियर? एक बार आपको स्पाइन की भी प्रॉब्लम थी ना? मुझे तो इतनी जबरदस्ती, 36 साल रही थी प्रॉब्लम, 36 years मेरे स्पाइन में इंजेक्शंस भी लगते थे। अब आप बताइए, लेकिन कोई चीज नहीं थी जिसने मुझे ठीक किया। मुझे ठीक किया है मेरे इस हीलिंग और मेडिटेशन ने। दैट इज द ओनली थिंग। 36 years मैंने झेला है दर्द। अब आप बताइए, तो मीना जी, जब मैं ठीक हो सकती हूँ, और मेरी कोई एज आपसे कम थोड़ी है, आपसे बड़ी ही होंगी शायद मैं, तो अब आप बताइए। So when I can be okay, then you can also be okay. चलो अब ध्यान करते हैं, आज के लिए इतना सबक काफी है, and we will do the ध्यान today, and please आप अब एक थोड़ा बता दो सा ना, वो जो कंप्लीट है उसको अर्थ अर्थ वर्ड को क्लास में करना है, डालेंगे क्या? one by one please। हाँ 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 अर्थ की। मेरा थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, उसको ग्रुप में डालेंगे क्या? हाँ, डाल देंगे जो मेरा जो। वन क्वेश्चन है। हाँ तो आपने नंबर दिया, दैट इज फॉर सेल्फ हीलिंग आल्सो? हाँ, सेल्फ हीलिंग पे भी कर सकते हैं, एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। बट अब ओके। कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, अब नाउ वी विल डू ध्यान, रेस्ट वी विल डिस्कस। ठीक है जी। हाँ, नहीं, फिर ध्यान रह जाएगा, वो मैं नहीं छोड़ सकती। तो प्लीज कम इन द पोजिशन ऑफ ध्यान, और सभी लोग वीडियो ओपन करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल। वीडियो ओपन करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, ध्यान होता है तो पता लगता है। प्लीज, यस, ध्यान की मुद्रा में सभी लोग आ जाएं, और जिसका भी वीडियो ऑन है, ये मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ओके, आंखें बंद, पैरों को क्रॉस कर लें, उंगलियों को क्लैस्प कर लें, बैकबोन एकदम स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद करें, और
एक गहरा श्वास लेंगे और 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे, मगर नाभि से उसको शुरू करेंगे और राउंड चक्रा तक ले जाएंगे। पुनः श्वास भरे। एक और गहरा श्वास। A deep, deep, deep gratitude to all the masters, गुरु, जिनसे भी हमने जो कुछ भी सीखा उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव। और फिर 3 गहरे श्वास। पहला गहरा श्वास भरें, पेट को फूलने दें पूरी तरह से, नाभि पे श्वास को रोकें। स्लोली एक्सेल, पेट को पूरा अंदर जाने दें, सारे टॉक्सिन्स बाहर। एंड होल्ड द ब्रेथ जब तक आप रोक सकते। एंड रिलैक्स। Again a deep breath. Hold the breath on your navel. Exhale, stomach in. Hold the breath and relax. Again, repeat the process. A deep breath. Hold. Exhale. Hold. And relax. अब 2 मिनट तक अनहत नाद को सुनेंगे। अपने कानों पर ध्यान दीजिए, दोनों कानों पर, स्पेशली ऑन द राइट ईयर। और ब्रह्मांड में चलने वाली ध्वनि, जो कि बाहर भी है और हमारे भीतर भी, उसको सुनने की चेष्टा करें। This is called sound of silence. और अब अपने मन में एक विचार डालें, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं करना है।
और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। नाभि तक श्वास आ रही है और जा रही है। केवल ऑब्जर्व करें, दैट्स ऑल। बाहर से भी चुप और भीतर से भी चुप। कोई आवाज नहीं किसी तरह की, कोई थॉट नहीं, कोई सोच नहीं। एकदम चुप हो जाए इस क्षण में, केवल इस क्षण के लिए केवल चुप। यही एक क्षण मेरा है केवल, और इस क्षण में मैं अंदर से भी चुप, बाहर से भी चुप। न पास्ट न फ्यूचर, just this present moment. धीरे धीरे वापस बॉडी में। Rub your palms. Slowly, gently keep it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Just open your eyes. So thank you, friends.